सॉल्यूशन मिले हैं। अब इतने सॉल्यूशन है बाबू अलग अलग, लेकिन सभी सॉल्यूशन का यूनिट भी डिफरेंट होगा। सभी सॉल्यूशन के एक्सप्रेशन जो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूनिट से करेंगे। तो उसी यूनिट के बारे में हम लोग अभी आज क्लास में करने वाले हैं। तो ये बाबू अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के वहां से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका चैनल केमिकल नगरी और हम आपके अनूप सर। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को आसान और बेहतर ही आसान तरीका से, लॉजिक एग्जांपल, एकदम धांसू टाइप का एग्जांपल, जिससे आपको आगे रटने की आवश्यकता ना पड़े, भूलना आप भूल ना सके, वैसे कुछ एग्जांपल के साथ अपन पढ़ते हैं। अब तक एहसास हो गया होगा अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देख। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक जो हम लोग पढ़े हुए बाबू सॉल्यूशन देखे हुए हैं, उसका क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट देखे हैं, और उन्हीं सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बेसिस पे अब तक हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ था। ठीक है, जो चीजें पढ़नी है वो है सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन होते हैं, जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन होते हैं उसी का यूनिट रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं या यूनिट कह सकते हैं, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब वो है क्या, देखिए। तो जैसे बाबू मान लीजिए हमने जब ये पढ़ा स्टार्ट किया था तो हम आपको बोले थे कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन आपके परिवार होता है, और वो सॉल्यूशन में जो मिला रहता है एक मुखिया होता है और एक सदस्य होता है। इतना अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और बड़ी आसानी से मज़े से पीछे वीडियो में हम पढ़े हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके उसको देख ले, बहुत मज़ा आएगा, और उसको आपको लिखना रटना नहीं पड़ेगा, बस वीडियो देखने मात्र से ही आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग बाबू, वो क्या पढ़ने वाले हैं? तो परिवार तो हम लोग देख चुके, परिवार के बारे में समझ चुके, जान चुके। आज हम लोग को ये जानना है कि जब परिवार अलग हो गया तो उन सभी परिवारों का जो डेवलपमेंट है, जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार में 5-6 भाई जो भी हैं, अब उन सभी भाइयों का बाबू अलग अलग जॉब होगा। कोई किसान होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई वगैरह वगैरह, मतलब अलग अलग, कोई मजदूर होगा, वो अलग अलग तरह के सब कोई अपना व्यवसाय में जुड़े होंगे। अब सब जब भाई अलग हो जाते हैं तो अलग होने के बाद में उनके जो पैसा का आकलन होता है, जो इनकम का आकलन होता है, उसका यूनिट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बैंक में है, या मान लीजिए कोई आर्मी में है, या सीआरपीएफ में, कोई भी अगर जॉब में है, तो उसका इनकम कैसे होता है या इनकम का कैसे कैलकुलेशन होता है, तब पर मंथ होता है। अगर कोई भी पूछेगा तो वो मान लीजिए कि उनके पिताजी से कोई पूछे कि आपका लड़का कौन सा का मतलब कितना कमाता है, तो अगर वो 60,000 बोल देते हैं तो वो 60,000 डे नहीं बोलते हैं, 60,000 ईयर नहीं बोलते हैं, वो 60,000 जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वो 60,000 बोलने का मतलब हो गया कि पर मंथ का इनकम है। अगर उनका लड़का आर्मी में है तो, अगर उनका लड़का मान लीजिए किसान है, तो अगर कोई पूछे कि आपका लड़का क्या करते हैं, क्या इनकम है उनका, तो वो इनकम ये बताएंगे, अगर 60,000 बता रहे हैं तो वो 60,000 मंथ नहीं होगा, वो 60,000 एक सीजन का होगा, जो 6 महीने या 3 महीने का जो भी सीजन होगा वो सीजन पे होता है। अगर कोई मजदूरा है तो उसका मंथली नहीं बताया जाता है, पर डे के बताया जाता है, चूंकि उसको कभी काम मिले ना मिले। तो इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह का कैलकुलेशन होता है। इन सारी बातों को बताए हैं, तो इन सारी बातों को बताने का मेरा रीजन ये है बाबू, तो सभी लोगों का जो पैसे का आकलन है, या ये कहे कि यूनिट है, वो डिफरेंट है। किसी का पर मंथ है, किसी का पर ईयर है, किसी का पर आवर। अगर बिजनेसमैन है तो उसका पर आवर पर मिनट में पैसा कैलकुलेट होता है, तो पर मिनट है, पर आवर है। किसी का पर सीजन है, मतलब पर 6 मंथ है। तो इस तरह का अलग अलग यूनिट होता है। एज इट इज जब ये परिवार है, इस परिवार का ही बंटवारा हो चुका है। अब तक हम लोगों को लगभग 9 और 4 13 करीबन हम लोगों को सॉल्यूशन मिले हुए, जैसे एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इसमें आपको सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, तो बहुत सारे इसमें 9 मिले। तो 9 इसके अंदर और 4 सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे, तो 13 नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले हैं। अब इतने सॉल्यूशन है बाबू अलग अलग, तो इन सभी सॉल्यूशन का यूनिट भी डिफरेंट होगा। सभी सॉल्यूशन के एक्सप्रेशन जो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उसका डिफरेंट टाइप के यूनिट से करेंगे। तो उसी यूनिट के बारे में हम लोग अभी आज क्लास में करने वाले हैं। तो ये बाबू अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके वहां से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका चैनल
केमिकल नगरी और हम आपके अनूप सर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को आसान और बेहतर ही आसान तरीका से, लॉजिक एग्जाम्पल, एकदम धांसू टाइप का एग्जाम्पल, जिससे आपको आगे रटने की आवश्यकता ना पड़े, आप भूल ना सके, वैसे कुछ एग्जाम्पल के साथ अपन पढ़ते हैं। अब तक एहसास हो गया होगा अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो। चलिए बाबू, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कि एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है बाबू उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस करते हैं, इसके जो यूनिट्स मिलते हैं हम लोग को वो कितने मिलते हैं, तो देखते हैं एक एक करके, पहले सब लिखा देते हैं, फिर एक एक करके हम आप लोगों को सब एक्सप्लेन करेंगे। पहला यूनिट होता है बाबू मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, या शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं हम लोग ऐसे, वेट बाई वेट परसेंटेज। मास कहिए या वेट कहिए, यहाँ केमिस्ट्री में सिमिलर चलता है बाबू, बाकी मास वेट सिमिलर होता नहीं, वो दोनों ही डिफरेंट होते हैं। अगर आप पूछेंगे तो मास होता क्या है, तो मास बाबू जैसे मान लीजिए कि कोई सबस्ट्रांस है, ठीक है ना, तो वो सबस्ट्रांस का जो एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन का जो वेट होता है उसको मास कहते हैं, ठीक है ना। और विथ ग्रेविटी को क्या कहते हैं हम लोग, वेट कहते हैं। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको हम समझा दें मास वेट का, क्योंकि यहाँ पे कभी मास यूज करेंगे वेट यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अब होता दोनों डिफरेंट ऐसा है नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग सिमिलर यूज करते हैं। यहाँ पे क्यों सिमिलर यूज करते हैं ये भी आपको बता देना है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बाबू कोई सबस्ट्रांस है, इस सबस्ट्रांस का अगर हम बात कर लेते हैं कि कोई वेट है एक्चुअली, तो जो मास होता है, मास प्लस ग्रेविटी को हम लोग वेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। आप समझ चुके होंगे क्या चीजें हैं। अगर ग्रेविटी हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, मास में से ग्रेविटी हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, सॉरी वेट में से ग्रेविटी हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी का मास है तो वो किसी भी प्लैनेट्स पे चल जाए, किसी भी मार्स पे चल जाए, मून पे चल जाए, एवरीवेयर कहीं भी चल जाए, उसका मास चेंज नहीं होगा, सही है ना। अब वेट हर एक प्लैनेट्स पे क्या होता है, डिफरेंट होता है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। तो ये होता है मास वेट। फिर हम लोग यहाँ पे क्यों सिमिलर लेके चलते हैं केमिस्ट्री के अंदर में, तो इसका रीजन ये है बाबू, चूंकि यहाँ पे हम लोग केमिकल्स के बारे में बात करते हैं अधिक टाइम, और केमिकल्स के मोलिकुलर मास को उसके मोलिकुलर मास का हम लोग बात करते हैं, जो कि ग्रेविटी से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उससे ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं होता है, फ्री ऑफ ग्रेविटी होता है। तो इसीलिए हम लोग मास वेट को यहाँ पे लगभग क्या करते हैं, हम लोग सेम ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो पहला है मास परसेंटेज, या परसेंटेज बाय मास भी कहते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज। सेकेंड है बाबू वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, इसको अपन V बाई V परसेंट कहते हैं, लिखते हैं ऐसे शॉर्ट में। थर्ड नंबर में आता है बाबू मास वॉल्यूम परसेंटेज, पे ऐसे कर देते परसेंटेज, मतलब मास V परसेंट, ओके। फिर आता है बाबू फोर्थ नंबर में आता है आपका मोलारिटी। फिफ्थ नंबर में आता है आपका नॉर्मेलिटी, सही है। सिक्स नंबर में आता है आपका मोलालिटी, बहुत बढ़िया। 7 नंबर में आता है आपका पार्ट पर मिलियन, ठीक है। एक चीज और बाबू हम थोड़ा सा लास्ट में भी ले सकते थे, लेकिन यहीं पे अगर मोल कर लेते हैं तो चीजें इसी से मोल में सब आ जाता है, ठीक है। यहीं पे हम कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर में हम लोग लिख लेते हैं बाबू क्या, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5 नंबर में मोलारिटी 6, 7 और 8। तो ये 8 टाइप्स के आपके मिलेंगे बाबू, ये एक्सप्रेस करने का जो है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट मिलेंगे। ये सारी यूनिट ही है, ये क्या है, सभी के सभी यूनिट्स हैं, सभी, ठीक है। क्या है बाबू, यूनिट्स है। ये मास परसेंट भी यूनिट, वॉल्यूम परसेंट भी यूनिट, मास वॉल्यूम परसेंट भी यूनिट, मोल फ्रैक्शन भी यूनिट होता है आपके। मोलालिटी, मोलालिटी और पार्ट पर मिलियन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फर्स्ट नंबर अपन स्टार्ट करते हैं।
चलो ये नेक्स्ट रहा पहला हम लोग का कौन सा, मास परसेंटेज, M/M परसेंटेज जिसको बोलते हैं। इसमें हम लोग जो करने वाले हैं बाबू, इसको इतने आसान तरीके से हम लोग करेंगे कि इसका अगर डेफिनेशन लिख लेते हैं तो आप फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं तो डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं, कभी कभी नहीं पूछ, बट हम लोग यहीं से शुरू करते हैं और चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते चलेंगी और भी चीज़ें आएंगी तो वहाँ हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन लिख लेंगे तो फॉर्मूला लिख लेंगे, या अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डेफिनेशन आराम से कैसे लिख देंगे। ट्रिक है इसका, बहुत आसान सा ट्रिक है, आप भी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो ध्यान नहीं दिए होंगे, बाकी आप लोग जानते जरूर होंगे। चलिए करते हैं हम लोग। तो क्या है बाबू कि द अमाउंट ऑफ, क्या है ये, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolve in per 100 gram of solution, per 100 gram of solution is called mass percentage, mass या weight percentage, mass percentage। ठीक है जी। अब हम लोग क्या बोले बुआ कि अगर आपको डेफिनेशन पता है तो फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं बाबू मास परसेंटेज का। मास परसेंटेज इक्वल टू, क्या कह रहा है बाबू कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन पर 100, पर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई कहता है मीटर पर सेकेंड, तो ये जो मीटर हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये क्या हो गया, इसको हम कहते हैं पर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं है। इसका मतलब पर का मतलब क्या होता है, ये डंडा, सही है ना। पर 100 कितना दे रहा है, पर 100, तो पर 100 दे रहा है तो कितने में कह रहा है, 100 में कह रहा है, तो पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए जो डिजॉल्व रहता है वो ऊपर रखते हैं, और जो जिसमें डिजॉल्व होता है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो हमेशा सॉल्यूशन को कहाँ रखा जाता है बाबू, नीचे, बिकॉज सॉल्यूशन में ही कोई भी चीजें डिजॉल्व होता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या कि अमाउंट मास वेट ऑफ, या मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन, सही है। अगर नीचे हम इन ग्राम में लेंगे बाबू तो ऊपर भी क्या लेंगे, ग्राम में। अच्छा, क्या इसमें अंदर डिजॉल्व है, जो डिजॉल्व है उसको ऊपर रखेंगे, तो क्या डिजॉल्व है बाबू, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट, और किस में बउआ रहेगा, ये रहेगा इन ग्राम में, सही है। किस में रहेगा, इन ग्राम में। मैं थोड़ा इसको छोटा लिख दिया था, इन ग्राम में। चलिए, तो ग्राम में इसको यूज करते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूट को अगर चाहे तो WB लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग WA लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या कि WB/WA इंटू 100। तो ये भी फॉर्मूला है शॉर्ट में, खैर बात वही है, चीजें वही है, ठीक है ना। तो इस तरह का देता है। अब इसमें न्यूमेरिकल आपके कैसे पूछे जाते हैं, NCERT में भी कुछ न्यूमेरिकल इस पे दे रखा है। तो हम एक आपको न्यूमेरिकल इस पे करा के दिखा देते हैं कैसे करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए एक न्यूमेरिकल हम लिख देंगे बाबू, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा, कैलकुलेट द mass percentage when 70 gram of solute dissolve in 700 gram of सॉल्यूशन, सही है, 700 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बाबू हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको निकाल के रख देते हैं। ये तरीका आसान रहता है। तो लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना दे रहा बाबू, 70 ग्राम, सही है।
उसके बाद बात करेंगे हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रहा है आपका 700 ग्राम। अब मास परसेंटेज अगर निकालना होगा, मास परसेंट तो होता है क्या बाबू, वेट ऑफ सॉल्यूट बोले तो 70, वेट ऑफ सॉल्यूशन 700 इंटू 100, ये 2 से 2 गया, कितना हो गया बाबू, तो 10%। कितना हो गया 10% आपका वेट बाई वेट आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वेट बाई वेट आंसर आ गया। तो इस तरह के बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दम नहीं होता है इसके अंदर, बड़े आसान से क्वेश्चन रहते हैं। तो ये रहा हम लोग का एक क्वेश्चन करें। इस पे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कौन सा, शायद हमको लग रहा है कि 2.1 इंटेक्स में 2.1 आप इसको कर लेंगे, और नहीं तो इसको नहीं अगर करते हैं तो आप हम ही यहाँ पे इसको करा देंगे। तो एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन वीडियो अलग से मिलेगा आपको सारे, तो उसमें आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी का, अगर आप लिखेंगे कि इंटेक्स क्वेश्चन 2.1 आपको वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम ये आज का रहने देते यहीं पे, आपको इंटेक्स के क्वेश्चन हम आपको अपलोड कर देंगे। अगर आप बना लीजिएगा, जैसा हो आप रीचेक कर लेंगे, कैसा होता है उसको देख लेंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। चलिए तो आज हम लोग बाबू रहने देते यहीं। बाकी जो मास परसेंट है, वॉल्यूम परसेंट है, और मास वॉल्यूम परसेंट है, और मोलारिटी, ये तीनों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ये तीनों नहीं, दो नेक्स्ट वीडियो में, उसके अगले वीडियो में हम लोग मोलारिटी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं बाबू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्ती से पढ़ते रहिए। यहाँ थोड़ा बहुत वीडियो लेट हो जा रहा है, बट अभी लेट नहीं होगा, थोड़ा काम कुछ पड़ गया था, इसीलिए समय नहीं मिलने के कारण से नहीं बना पा रहे थे। वीडियो रेगुलर आएगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।